एक्सरसाइज 6.3 के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित ई एक बिंदु है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD यानी इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD। अब AD को बढ़ा लो, ये AD है, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया। इस पर एक बिंदु E स्थित है, इस पर स्थित बिंदु E तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती। BE, B और E, B ये वाला पॉइंट है और E ये वाला, तो BE को पहले मिलाना पड़ेगा। तो B से E को मिला देंगे तो ये BE एक रेखा बन गई और ये BE CD को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु का नाम है F। BE CD को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसका नाम है F। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब इसको प्रूव कर लेते हैं। ABE जो भी प्रूव करना हो पहले हम उन त्रिभुजों को देख लेते हैं। ABE, ABE यानी ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये और ये है CFB, CF और B, ये वाला त्रिभुज। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं। चलिए कैसे दिखाएंगे। तो समरूप त्रिभुजों के लिए अगर हम दो कोण बराबर दिखा दें, यानी इस त्रिभुज में और इसमें अगर दो कोण बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार AB समांतर है DC की, यानी ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, AB और DC। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो हम यहां से देखते हैं पहले हम कोण, तो ये और ये इस प्रकार से ये कोण बन रहा है एक आंतर कोण। यहाँ पर देखिए ये AB है, इसको अलग हम बना लेते हैं। ये AB हमने खींच दी है और ये DC है, ये हमने DC खींच दी, DC हो गए। और ये वाली रेखा इसको काट रही ऐसे, BE इसको ऐसे काटती हुई जा रही है। तो ये और ये कोण एकांतर कोण हो गए। इसका मतलब ये वाला कोण, इसको नाम रख देते हैं 1 और इसका नाम 2। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 इधर मिल गया। और ये AD BC के समांतर होगी और AE यानी AD को ही इसी प्रकार बढ़ा लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि AE BC के समांतर होगी। यहाँ से AE समांतर हो जाएगी BC के। अब जब ये दोनों समांतर हो गई, ये इस प्रकार से है और ये एक छोटी है, ठीक, और ये पॉइंट E इसको काट रहा है। तो यहाँ पर देखो ये और ये भी तो एकांतर कोण बन गए। यानी ये वाला ये कोण है और ये वाला कोण, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 4।
तो समीकरण 1 इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB समरूप हो जाएंगे। देखो इसमें ये 2 कोण और इसका 1 कोण, इसका 3 और इसका 4। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। और किस समरूपता से? डबल A समरूपता से। तो ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बस 2 त्रिभुजों को समरूप ही दिखाना है और उसके लिए या तो भुजाओं का अनुपात हम चेक करते हैं या कोणों के मान चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 9 में एक चित्र बना है। 9 का डायग्राम है 6.39। इस प्रकार से ये A B C और इस पॉइंट का नाम है P और इसका नाम है M और ये कोण 90 अंश, ये कोण भी 90 अंश है। तो टू प्रूव हमें क्या क्या इसमें प्रूव करना है? नंबर 1 प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और नंबर 2 में प्रूव करना है कि CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। ये प्रूव करना है, CA अपॉन PA और BC अपॉन MP, ये प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो पहले हमें प्रूव करना है ABC, त्रिभुज ABC। अब पहले हम चेक कर लेते हैं, यानी जो भी हमें प्रूव करना हो उसको पहले हम डायग्राम में, चित्र में चेक कर लेते हैं कि वो त्रिभुज कहाँ पर है। तो ABC ये वाला त्रिभुज AMP यहाँ पर एक चीज कॉमन देखने को मिली कि ABC कोण A आया है, AMP इसमें भी कोण A आया है। इसका मतलब है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण A कॉमन है। तो हम लिखेंगे, अब यहां से प्रूविंग शुरू करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में कोण A बराबर कोण A, ये है कॉमन, एक कोण कॉमन मिल गया। अब दूसरा ABC में ये कोण B 90 अंश का है और AMP में ये कोण M ये बराबर होंगे क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो हमें 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर मिल गए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के 2 कोण बराबर, तो डबल A समरूपता से। ठीक, ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट लिखा है CA अपॉन PA। CA ये वाली साइड अपॉन PA ये वाली साइड। तो ये वाली साइड तो आ रही है, ये वाली साइड इस वाले त्रिभुज में ABC में आ रही है और PA AMP में आ रही है। ठीक, फिर BC AB की साइड है, MP इस वाले की साइड है। इसका मतलब है कि ये जो 2 त्रिभुज हमने समरूप दिखाए हैं, इन्हीं त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है ये। और हम जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम इसी के आधार पर लिख सकते हैं
कि सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी, ये प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। ये यहाँ से पहला था और ये दूसरा। अगर एग्जाम में आता है कि दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए, तो आपको ये पहला वाला पार्ट प्रूफ करना होगा। पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इसके आधार पर ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से एग्जाम में करना है। अगर इतना पूछ रहा है तो इतना ही करना है, लेकिन अगर ये पहला भाग नहीं कह रहा है प्रूफ करने के लिए, अगर सिर्फ इतना कह रहा है तो इसके लिए हमें पहले ये वाला प्रूफ करना होगा, क्योंकि इसको इसी के आधार पर लिखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो इसमें तो कोई चित्र नहीं है, अब इसका बनाना पड़ेगा। लिखा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। और दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, यानी एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा एफ ई जी है। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। हम इस प्रकार से दो त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज आ रहा है, ठीक है, दोनों त्रिभुज आ रहे हैं। तो एक इस त्रिभुज का नाम रख देंगे हम ए बी सी, इसका नाम ए बी सी, और दूसरा है एफ ई जी, एफ ई और ये जी। और दिया है कि त्रिभुज हमें दिया है, गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। करना है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर ए बी अपॉन एफ ई, ए सी अपॉन एफ जी और बी सी अपॉन ई जी। अगर हमें ये दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इस आधार पर हमने ये लाइन लिख दी है। अब लिखा है कि सी डी कोण ए सी बी का, ए सी बी ये वाला कोण है, तो ये सी डी एक लाइन थी इसकी, इसका समद्विभाजक है। ये सी डी समद्विभाजक है, क्योंकि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक कोण का समद्विभाजक है, यानी इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो इस पूरे कोण को इस रेखा ने सीडी ने दो बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग ये इधर का हो गया, दूसरा भाग ये इधर का। इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको 2। अगर ये समद्विभाजक है तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। फिर लिखा है कि जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। जी एच इस कोण का समद्विभाजक है, जी और एच समद्विभाजक है, तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा। इसको 3 और इसको 4 लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। ये तो क्वेश्चन से मिला है। डी भुजा ए बी और ई एफ ई पर स्थित है। तो प्रूफ करना है, पहले भाग में हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख देते हैं। प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच
ई के, और तीसरे भाग में त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये भाग हमें प्रूफ करने हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है उसको हम पहले देख लेते हैं। चलिए, कोण 3 और कोण 4 बराबर इसलिए है कि जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे डी नहीं जी एच है, ये तो गलत हो, एच है पॉइंट। तो ये जी एच है, ये जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। तो इसीलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो ये तो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, समद्विभाजक है तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। ये जी एच समद्विभाजक है तो 3 और 4 बराबर होंगे। अब पहले प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी। यानी ऊपर सी डी और ए सी है, ये सी डी है और ये ए सी है। तो ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की हैं और इसमें नीचे जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी, यानी इस त्रिभुज की, ये जी एच और एफ जी इस त्रिभुज में। तो हमें दिखाना होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। चलिए, कैसे समरूप दिखाएंगे, अब लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में, सी डी ए तथा दूसरा त्रिभुज जी एच एफ में, जी एच एफ में, जी एच एफ में। अब इसमें समरूप दिखाना है तो हम दो कोण बराबर देखेंगे, दो कोण या दो भुजाओं का अनुपात। अब यहां से देखिए कि ये वाला त्रिभुज, यहां से त्रिभुज एबीसी और एफईजी, ये दोनों त्रिभुज कैसे थे, समरूप थे। तो भुजाओं का अनुपात तो हमने बराबर लिख लिया है, लेकिन उनके कोण भी बराबर होते हैं, यानी समरूप त्रिभुजों के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और एफईजी समरूप है। समरूप है तो ये कोण इसके बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण एफ। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के। तो इसलिए तो इन दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर मिल गया। अब हमें दूसरा कोण भी बराबर देखना होगा। देखिए, कोण सी और कोण जी, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। कोण सी बराबर कोण जी, क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एफईजी के। क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अच्छा, अब हम इसको 2 से भाग कर देंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। अब ये कोण सी का आधा हो गया। अब यहां पर आ जाए, ये कोण सी है, इसका आधा, यानी कोण सी का आधा कोण 2 भी है और कोण सी का आधा कोण 1 भी है। क्योंकि सी डी समद्विभाजक है तो 1 और 2 बराबर है, बराबर है इसका मतलब ये पूरे कोण के आधे आधे भाग हैं, यानी एक पूरे कोण के ये दोनों आधे आधे भाग हैं। कोण सी का आधा कोण 2 भी है, कोण 1 भी है। तो हमें जिसकी जरूरत होगी वही लिखेंगे। अगर हम इस त्रिभुज में है तो इसको कोण 1 लिख सकते हैं, कोण 1। कोण जी का आधा, अब हमें इसकी जरूरत है 3 की, तो हम यहाँ कोण 3 लिखते हैं। दो कोण बराबर हो गए, ए एफ के बराबर और एक 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं, इधर लिख देते हैं, इस प्रकार त्रिभुज अनुपात बराबर दिखाना है। त्रिभुज सी डी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज जी एच एफ के वाई डबल ए समरूपता से। अब ये और ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, लिख देंगे अनुपात। इधर नीचे आएगा
इधर मिटाना पड़ेगा इसको, या इधर लिख देते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ठीक, पहले भाग में यही सिद्ध करना था तो ये प्रूफ हो गया। अब हम इसका दूसरा भाग प्रूफ करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसका तो कहीं यूज नहीं हुआ है, यानी इसका क्या यूज आया है? इसका यूज आया है कि ये दो त्रिभुज समरूप थे तो इनके ये कोण आपस में बराबर है, ए F के बराबर B, E के बराबर कोण C, G के बराबर, तो यही यूज हुआ है। तो इसको हटा दो। अब करना है इसका दूसरा भाग। तो ये पहला भाग हो गया। अच्छा, इस चित्र से ये भी देख लो, ये कोण G है, कोण G, और ये कोण G का आधा भाग है, तो आधा भाग कोण 4 है, और कोण G का आधा भाग ये 3 भी है। तो ये कोण 3 G का आधा है, कोण 4 भी G का ही आधा भाग है। तो सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि त्रिभुज BCG, अब इसको देख लेते हैं, ये पॉइंट B है, DCB। अब ये वाला त्रिभुज, इसको मिटा देते हैं। अब ये वाला त्रिभुज DCB, और ये है HGE, HGE, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को समरूप दिखाना है। चलिए, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण E क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर। अब दूसरा कोण ढूंढेंगे। देखिए, ये कोण C कोण G के बराबर होगा, कोण C बराबर कोण G। यही ऊपर वाली कंडीशन से कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। लेकिन हमें इस पूरे कोण की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, ये और ये बराबर दिखाना है। तो ये जो 2 है ये C का आधा है, तो C का आधा कर दो, और ये 4 इस G का आधा है, तो 2 से भाग करने पर आधा हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कोण 2 और इसको लिख सकते हैं कोण 4। तो 2 कोण बराबर हो गए, यानी इसका भी इसका E बराबर है, इसका 2 4 के बराबर है, यानी इसका 2 इसके 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के बाई डबल A समरूपता से। तो इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये इसका सेकेंड पार्ट। अब नीचे ही कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो क्या है, DCA, DCA ये वाला त्रिभुज, और इधर क्या है HGF, HGF। इसमें ये वाला त्रिभुज और इसमें ये वाला त्रिभुज हमें समरूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिख भी रहा है, कोण अगर चेक करें तो कोण A इसका F के बराबर, ये तो इस वाले त्रिभुज की बात करनी है हमें। चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? अब हमें इसके कोण बराबर दिखाने होंगे। चलेंगे त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF। देखिए, यहां से देखेंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण C बराबर कोण G। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब इसका आधा, ये एक क्या है, ये कोण C का आधा है और कोण 4 G का आधा है। जब दो कोण आपस में बराबर है तो उनके आधे भाग भी तो बराबर होंगे। जैसे एक कोण दिया है 60
तो दूसरा भी 60, तभी तो बराबर होंगे। और 60 का आधा कर दो तो 30 आएगा, तो उनके आधे भाग भी तो बराबर होंगे। कोण C/2 G/2, और C को हम लिख देंगे 1 और G को लिख सकते हैं 4। तो ये इधर बराबर हो गया। अब इसका दूसरा कोण ढूंढ लेते हैं। अब दूसरा ढूंढ लेते हैं। ठीक, त्रिभुज BCA HGF, अरे ये वाला कोण नहीं, HGF ये वाला त्रिभुज है, इसको इसके साथ दिखाना। एक मिनट, तो कोण G का आधा हम यहाँ लिखेंगे कोण 3। ठीक, तो दूसरा तो फिर कॉमन दिख रहा है, कोण A कोण F के बराबर, कोण A बराबर कोण F, कॉमन है, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि त्रिभुज ABC और FEG समरूप है। यहाँ लिख लेना, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो ये दो कोण बराबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA और HGF ऐसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी इसके बाद में ये लाइन लिख देना, DCA HGF त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF डबल A समरूपता से, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एक्सरसाइज में अभी 6 क्वेश्चन और हैं, यानी 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक इतने क्वेश्चन कीजिए।